नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हमें ऑप्शन ट्रेड करते हुए हमारी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। देखिए, ये लाइव एग्जांपल है आज का। आज मैं एक्चुअली लेट हो गया था, करीब 11:30 पौने 12 बजे के करीब, हाँ 12:30 बजे के करीब मैंने मार्केट को देखना चालू किया और यहाँ से मैंने देखा लाइव वीडियो अपडेटेड है, चैनल पे आप देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के दौरान हमें किस प्रकार से हमारे इमोशंस को मैनेज करना होता है, यही मैं अभी प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर एक डिप लग चुका है, डेटा पॉजिटिव था, हमारा विक्स पॉजिटिव था, सॉरी विक्स निगेटिव था, पॉजिटिव इन द सेंस हमारे फेवर में था। विक्स निगेटिव था, मार्केट अच्छी तरह से एक ग्रूम करने की पूरी संभावनाएं अपने साथ में लिए हुए था। तो मैंने जो है यहाँ कहीं अपना ट्रेड प्लान किया था कि इस डिप में अगर मुझे यहाँ प्राइस मिल जाए तो यहाँ से मैं एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ऑप्शन चेन में भी 40-800 पर एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ प्लान किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला, मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है, ये रीटेस्ट एंड रिजेक्शन भी हो चुका है और अब ये जो डिप लग रहा है ये मुझे एंट्री देने के लिए आ रहा है। तो इस डिप में मैं एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि ये मैंने प्री एनालाइज नहीं किया था। जो चीज़ मैंने प्री एनालाइज की थी वो ये थी कि मुझे यहाँ एंट्री करनी है। और इस तरह से जब अगर थोड़े समय बाद अगर मैं एक राइट एनालिसिस तक पहुँचता हूँ, ये कब होता है? जब हम थोड़ा इमोशनली इंस्टेबल होते हैं। जिन कारणों की वजह से आज मैं मार्केट देखने में लेट हुआ, उन कारणों की वजह से थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो है हम चार्ट को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और अगर इस तरह का कोई वाक़या हमारे साथ गुजरता है तो फोमो में आकर हमें चलती गाड़ी नहीं पकड़नी चाहिए। यही कुछ मैंने अपने लाइव ट्रेड में आज किया है। ये कुछ मैं पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने किया वही आपके साथ में प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ और उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे दिन हमारी ज़िंदगी में आएंगे जब हम किन्हीं XYZ कारणों की वजह से थोड़ा बहुत इंस्टेबल होंगे। तो उस कंडीशन में जो है हमें या तो ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी चाहिए, या तो फिर इस तरह का सिनारियो अगर बनता है कि जो हमने एनालिसिस किया है वो थोड़ी 5-10 मिनट बाद हमें एहसास होता है कि यार इस तरह से नहीं, इस तरह से इसको एनालाइज करना चाहिए था, इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से देखना चाहिए था। ये सपोर्ट के नीचे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसका ब्रेकआउट भी आया है और रिटेस्ट एंड रिजेक्शन भी हुआ है, तो इसमें मुझे एंट्री करना चाहिए थी। ये अगर कुछ देर बाद मेरे ख्याल में आ रहा है, कुछ देर बाद मेरे संज्ञान में आ रहा है, तो मैं इसमें एंट्री नहीं लूँगा। हालांकि मेरे पास इसके मल्टीपल कन्फर्मेशंस मौजूद थे। जो ऑप्शन चेन एनालिसिस सिस्टम मैंने मेरे खुद के लिए डिज़ाइन किया है उसमें मुझे बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही समय से पूर्व सिग्नल मिल जाते हैं। प्राइस एक्शन तो बाद में फॉर्म होता है, हमें सुबह से ही मालूम पड़ता है कि आज यहाँ पर मार्केट अप मूव लगाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है वो भी हम शार्पली कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ पर फोमो में आकर बीच में ट्रेंड पकड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। जब हम इमोशनली पूरी तरह से फिट होते हैं तब हम किसी भी तरह की सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसमें जब भी थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है या सेटबैक आता है, तब हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ और हमारी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। इस केस में हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट तो कल भी आएगा। आज का मुंह छूटा है, कल इससे दुगना मुंह मिलेगा। इसलिए फोमो में आकर एंट्री करके हमारे कैपिटल की ऐसी तैसी हमें नहीं करानी है। उम्मीद है कि आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे। देखिए, मार्केट फिर से एक डिप लगाकर यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा था? यहाँ पर जैसे मुझे डबल बॉटम दिख रहा था, ब्रेकआउट दिख रहा था, रीटेस्ट रिजेक्शन दिख रहा था। यहाँ पर मैं क्या देखकर एंट्री करूँ वापस? खाली इसको देखकर? हाँ, यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट बना चुका होता तो जब मुझे अगेन मार्केट इस लेवल पर मिलता तो मैं यहाँ पर छोटा मोटा रिस्क उठाकर एक छोटा ट्रेड और कर सकता था 50 से 70 पॉइंट के लिए।
लेकिन जो है एक बार हमने ट्रेन मिस कर दी तो हमें अगेन उस ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ना है। इसी को बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। और देखिए बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने आएंगी, बहुत हमारा मन ललचाएगा। बहुत बार मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे पास तो 10:30 बजे ही सिग्नल जनरेट हो गया है, 10 बजे ही सिग्नल जनरेट हो गया है, मार्केट अप मूव लगाने वाला है, ऐसा कॉल लेकर रख लेते हैं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ डिप लगाएगा, वहाँ एवरेजिंग कर लेंगे, कुछ 2-5 लॉट वहाँ बढ़ा देंगे, जब अप मूव लगेगा तो सब कवर हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी विकल्प मन में आते हैं, लेकिन उस पर एक्ट ना करना ही इमोशनल मैनेजमेंट है। मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं खुद करता हूँ वो आपको समझाने में मैं अभी तक कामयाब रहा हूँ। अगर आप तक मेरी भावनाएं पहुँच रही है तो कृपया कमेंट करके यस और नो में भी जवाब देंगे तो चलेगा। जो लोग भी आज परिवार का सदस्य बने हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। और जो भी महानुभाव सिर्फ वीडियो वॉच करके जाते हैं बिना कुछ लाइक कमेंट या सब्सक्राइब किए, उनसे मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो होता है एक प्रकार का ग्रेटिट्यूड हम प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बताता हूँ कि हमें मार्केट को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। ये जो ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह के जो नेगेटिव कंसेप्ट है इसके नज़रिए से हम मार्केट को कभी नहीं देखते। तो हमें हमारी लाइफ में हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लाइफ के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, जहाँ से भी हमें कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है या फिर कुछ भी टाइप का गेन हो रहा है वहाँ पर हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ग्रेटफुलनेस से हमारे लाइफ में फुलफिलनेस आती है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता रहा हूँ। सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई आपको अकाउंट नहीं खुलवाना है, ना ही किसी प्रकार की फ़ीस पे करनी है। बस आपको हार्ड प्रैक्टिस करनी है, दिल लगाकर सीखना है और आगे बढ़ना है। निकट भविष्य में हम लाइव Q&A भी प्लान करेंगे, जिसमें हम लोगों का शंका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप तक मेरी भावनाएं पहुंचाने में मैं सक्षम रहा हूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।